सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांगदेव के गुरु कौन थे? पहले थोड़ा सा गुरु की चर्चा करता हूं। विक्रमादित्य को सब जानते हैं, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। उनकी धर्म पत्नी सत्यवती, जो गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए परम तपस्वी थी, परम संयमी थी, तितिक्षा कूट कूट के भरी थी। सत्यवती का एक नियम था, ये एक भुक्ता थी, मतलब एक समय भोजन करना बस। वो भी कब? अपने पति विक्रमादित्य को और अपने देवर भर्तृहरि को भोजन करा के ही भोजन पाती थी। यदि वो युद्ध के लिए गए हो, राजमहल में भोजन करने नहीं आए, बाहर कहीं कर लिया तो भोजन ही नहीं करती थी। अपने हाथों खिला करके अपने पति विक्रमादित्य को और देवर भर्तृहरि को भोजन दोनों को करा करके तब वो भोजन करती थी। यदि अपने हाथों से नहीं खिला पाई, बाहर भोजन कर लिया, भले समाचार आ गया कि राजा ने भोजन कर लिया, तब ये भोजन नहीं करती थी। तपस्या अधिक की, इसलिए शरीर कमजोर हो गया, दिन प्रतिदिन दुबली पतली होने लगी। इतनी आसक्त होगी कि चलने फिरने के लिए भी लाचारी अनुभव करने लगी। लेकिन तब भी डॉक्टरों के, वैद्यों के कहने से भी इन्होंने, सत्यवती ने नियम नहीं तोड़ा। वैद्यों ने इनके परिचारिकों को, दासियों को कहा कि दिन में 2 बार अच्छी प्रकार से ये मैं औषधियां दे रहा हूं, इनको तेल में उबाल करके उस तेल की दोनों समय मालिश कर ली, फिर स्नान करा। सुबह स्नान और संध्या का स्नान, दोनों समय इनको स्नान करना और पहले अच्छी प्रकार से इनका अंग मर्दन करके इस तेल से। वैद्य ने दिया तो उससे थोड़ा सा नसों में पावर आएगी। दोपहर का भोजन तैयार किया, पति भोजन कर गए, लेकिन देवर भर्तृहरि भोजन करने नहीं आए, थोड़ा देरी हो गई। इतने में इनका मालिश का, स्नान का समय हो गया, 4 बज गए। सेविकाएं, परिचारिकाएं, दासियां इनको तैल मर्दन करने लगी। अच्छी प्रकार से मालिश करके फिर स्नान के लिए तैयार किया, फिर स्नान होने लगा। जो ही इनका स्नान कराने लगी, उसी समय भर्तृहरि इनके देवर भोजन के लिए आए। रानी सत्यवती ने तो सोच लिया था कि अब ये नहीं आएंगे, लगता कि भोजन कर लिया, कहीं चलो यह भोजन करने नहीं आए, किसी कारण से व्यस्त है, चलो आज मैं भोजन नहीं करूंगी। तो जो ही भर्तृहरि आए भोजन करने के लिए, देखा उसने अपनी भाभी को अर्धनग्न अवस्था में स्नान कर रही है। संकोच हुआ, उसी समय उल्टे पांव लौट गए। जो ही लौटे तो दर्पण में, सामने दर्पण लगा था, दर्पण में सत्यवती ने अपने देवर भर्तृहरि को देख लिया कि मेरा देवर आया भोजन के लिए, और लौट गया। इतने सालों से कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मेरा देवर भूखा लौट जाए, भूखा न लौटे, मेरा नियम न टूटे कि यहां आए और बिना भोजन के चला जाए, ऐसा नियम न टूटे। भूल गई कि मैं नहा रही हूं। उस समय भोजन का थाल तो तैयार पहले से कर रखा था, क्योंकि भोजन का समय हो चुका था, नहीं आए, रखा रह गया थाल। उसी समय दौड़ी, थाल उठाया और भर्तृहरि की तरफ, भर्तृहरि भोजन करके जाओ। भर्तृहरि ने पीछे मुड़ के देखा कि भाभी अर्धनग्न अवस्था में, वहां से भागे। ये मेरी तरफ आ रही है, लोग अगर देख लिया ये तो अंतःपुर है, चलो यहां सब महिला है, कोई बात नहीं, तो इसलिए वहां से भागे। ये भी भूल गई और थाल लेकर के देवर के पीछे पीछे भागी।
संकोच लोक लज्जा सब त्याग दिया, ध्यान ही नहीं रहा, बस मेरा नियम न टूटे। मेरे यहां से आज तक कभी ये भूखे नहीं गए, भोजन करने आए और भूखे चले गए, ये मेरा नियम न टूटे। वो दौड़ते जा रहे हैं और ये अर्ध नग्न अवस्था में उनके पीछे पीछे भाग रहे, छाती बिल्कुल नग्न। उसी समय बीच में ही गोरक्षनाथ जी प्रकट हो गए। मैं पहले कई बार बता चुका हूं, जब कोई अधिकारी इस दुनिया में होता है तो सिद्ध लोग के संत अपना काम करते हैं, अधिकारी को दर्शन दे करके उनको आगे बढ़ाते हैं। इनकी इस नियम निष्ठा को देख करके गोरक्षनाथ के मन में आया, इनको तो मेरा शिष्य होना चाहिए। ऐसी नियम निष्ठा, लोक लज्जा की भी परवाह नहीं सत्यवती को, और नगन दौड़े जा रही है भोजन का थाल। देवर के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव, प्रेम मतलब देवर के प्रति वात्सल्य भाव और नियम के प्रति निष्ठा, ये प्रेम और निष्ठा, ये दो तत्व तो ऐसे हैं कि जिनके हृदय में आ जाते हैं तो वो आध्यात्म जगत की ऊंचे से ऊंची ऊंचाई को छू जाते हैं। उनकी अधिकार को, योग्यता को देख करके गोरक्षनाथ जी बीच में प्रकट हो गए और प्रकट होके पहले डांटा भर्तृहरि को, तुम प्यार का तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी मां जैसी है, इतना तुमसे लाड प्यार कर रही है, लोक लज्जा का परित्याग करके वो तुमको भोजन कराने के लिए पीछे पीछे तुम्हारे भाग रहे हो, तू भागा जा रहा है। और इनकी नियम निष्ठा देखो, मेरे द्वार से आज तक कोई भूखा नहीं गया तो मेरा देवर कैसे चला जाएगा। ऐसी देवी का प्रेम तू तिरस्कार करके भागा जा रहा है। अब उसको होश आई कि मैं अर्धनग्न अवस्था में हूं, तो उनको संकोच ना हो, अपने शरीर की नग्न अवस्था का इस देवी को संकोच ना हो, इसलिए गोरक्षनाथ ने उनके सिर पर हाथ रख करके उनको उनकी देहात्म बुद्धि समाप्त कर दी। ये शरीर मैं हूं, ये भावना खत्म कर दी, मैं तो आत्मा हूं, इस शरीर से मेरा कोई लेन देन नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है, तो मिट्टी का ढांचा है, इसके भीतर रहने वाले मैं आत्मा हूं। सिर रखा, सिर पर हाथ रखा, इसको देहात्म बुद्धि ना रहे, शरीर की होश ना रहे और आत्मा में रमण करने लगी। हाथ रखते ही समाधि लग गई। उसके बाद हाथ हटाया, समाधि फिर टूट गई। यद्यपि अब भी देहात्म बुद्धि आ तो गई, लेकिन संकोच नहीं रहा। ये ज्ञान रहा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर का आत्मा से कोई लेन देन नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं नग्न थोड़ी हूं, मुझको तो कोई दूसरा देख नहीं सकता। तो देह भान रहकर भी ये भाव बना रहा कि मैं शरीर नहीं, इसलिए नग्न है छाती, अब भी ढकने का कोई ख्याल नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में लौट गई। अब मुझको त्याग करने जाना, ये सुख जो आपने दिया, इस सुख को लौटाना नहीं, ये सदा के लिए मैं इसी सुख का रसा स्वादन करती रहूं। आप ऐसे समर्थशाली संत, शीश पर हाथ रखते ही मुझको आत्म अनुसंधान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। अब मैं इन चरणों से दूर नहीं रहूंगी।